हर इंसान का यही ख्वाब है, यही सपना है कि मैं जन्नत में जाऊं, मरने के बाद मुझे जन्नत मिले। हर इंसान यही सोचता है। अच्छा है, सोचना भी चाहिए, सोचना कोई बुरा नहीं है। चाहे वो इंसान अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, उसका एक ख्वाब वो लेकर रहता है कि मुझे जन्नत मिलेगा। जन्नत का सपना हर इंसान लेता है। तो ए जन्नत के सपने देखने वालों, ए जन्नत के ख्वाब देखने वालों, अल्लाह ताला ने जन्नत को तुम्हारे घर में रखा है, तुम्हारे घर में जन्नत को भेजा है, हमारे घर में भेजा है। जन्नत तो हम सब के घर में है। जिसकी माँ हयात में है उसकी इज्जत करो, वो जन्नत है। अल्लाह ताला ने जन्नत का नमूना एक दिखाया है कि तुम इस जन्नत को पालोगे अच्छी तरह से, इस जन्नत का ख्याल करोगे, इसकी रखवाली करोगे, इस जन्नत का मेहनत करोगे तुम, तो इसके बदले में हम तुमको बहुत बड़ा जन्नत देंगे। ये अल्लाह का वादा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अल्लाह कह रहा है कि जिसने अपने माँ बाप का ख्याल रखा उसके लिए हम वहाँ जन्नत तैयार कर रखा है। और माँ बाप का इज्जत करने वालों, माँ बाप का जब तुम इज्जत करोगे तो सारी दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, सारी दुनिया तुम्हारे मुट्ठी में। तो अल्लाह कहता है कि तुम अपने माँ बाप का ख्याल रखो, वहाँ तुमको वहाँ भी इज्जत मिलेगा और यहाँ भी इज्जत मिलेगा। ज़मीन पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगी और आसमान पर भी तुम्हें इज्जत मिलेगा। देखो वो माँ जो पैदा करती है, पोस पाल करके बड़ा करती है, ज़रा ये महसूस करें जब हम छोटा होते हैं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल का, हमें कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो माँ तुम्हें थपकियाँ दे के सुलाती है। जब तुम्हें नींद नहीं आता है तो माँ कहती है कि मेरा बच्चा सो जाएगा। वो माँ को नींद नहीं आता, जब तक बच्चा सोता नहीं तब तक माँ जागती रहती है, चाहे वो रात का वक्त हो, चाहे वो दिन का वक्त हो। कितना मेहनत करती है तुम्हारे चलते, वो नींद, चैन, सुकून सब कुछ ख़त्म कर देती है एक उम्मीद के सहारे कि मेरा ये बच्चा जब बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा। अल्लाह ताला ने इसके ज़रिए से हमको सारी खुशियाँ मिल जाएगी। कई अरमान लिए रहती है वो अपने दिल में, दिलो दिमाग में वो सोचती रहती है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, हमारा ये ख्वाब पूरा होगा, हमारा ये मकसद पूरा होगा, हमारा बच्चा अच्छा होगा, मेरा बुढ़ापा आएगा, वो मेरा बच्चा मेरा रखवाली करेगा। कितने ख्वाब लिए रहती है वो माँ बाप। लेकिन कुछ बच्चे बड़े होकर के वो सारे ख्वाब को चकनाचूर कर देता है। बदनसीब वो इंसान है जिसकी माँ बाप हयात में है और उसकी इज्जत ना कर सका, वो सबसे बदनसीब औलाद है। वो उसको दुनिया वाले भी नकार देंगे, अल्लाह भी नकार देगा, हमारा अल्लाह भी उसको सपोर्ट नहीं करेगा कि छोटी सी जन्नत का तुमने ख्याल नहीं रख पाया तो हम तुम्हारा ख्याल क्या रखेंगे। यहाँ भी जलील होगा और वहाँ भी जलील होगा। ज़रा इस बात को हम समझें, हम भी किसी का बाप है, आप भी किसी का बाप बनिएगा। तो अल्लाह ताला ने आपको जन्नत तो आपके घर में दे दिया है कि जितनी उसको ख्याल करोगे उतना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। माँ जन्नत होती है और बाप उसका दरवाज़ा, दोनों का हक बराबर है, दोनों का हक बराबर है। तो इसीलिए माँ बाप दोनों का इज्जत करना ज़रूरी है, क्योंकि तुम बाप का इज्जत करोगे तब तो वो दरवाज़ा खुलेगा, उसका इज्जत नहीं कर पाओगे तो जन्नत उस दरवाजे के बगैर भी अधूरा रहेगा। क्योंकि जन्नत और जन्नत का दरवाज़ा दोनों का मेल है, तालमेल दोनों का है। तो इसीलिए दोनों को खुश रखना हमको है। दोनों को खुश रखोगे तो दोनों जहां मुबारक होगा तुमको। अल्लाह ताला वो इज्जत बख्शेगा, वो इज्जत बख्शेगा जो हमें और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि इज्जत हमको किधर से मिल रहा। अचानक ये बंदा मेरा इज्जत क्यों कर रहा। माँ बाप का खिदमत करोगे, अल्लाह की तरफ से तुमको यानी मदद मिलेगा। अल्लाह की तरफ से तुम्हारा कोई दूसरा बंदा तुम्हारा खिदमत के लिए खड़ा होगा। ये मत समझना कि वो बंदा मेरा एहसान कर दिया, उससे कर दिया, दुआ के लिए भाई मेरा दुआ कर दो, भाई मेरे लिए दुआ कर दो। अरे दुआ करना तो पहले तुम अपने माँ बाप से दुआ करवाओ, बाद में दुनिया वालों से कहेंगे तुम मेरे लिए दुआ करो। माँ बाप को घर को बाहर कर देते हैं
आज दूसरे को बोलता कि मेरे लिए दुआ करो, वो दुआ भी करेगा तो वो दुआ हमारे काम में नहीं आएगा, तुम्हारे काम में नहीं आएगा। पहला हक उसका है जिसकी वजह से तुम दुनिया में आए हो, पहला हक उसका है, उसके बाद किसी का। दुनिया के रस्म रिवाज को निभाओ, इसमें कोई मना नहीं है, कहीं पर मना नहीं किया गया है, लेकिन पहले इस रस्म को हम निभावे जो बचपन से लेकर के जवानी को पहुंचाया। जब मुझे चलना नहीं आता था, वो उंगली पकड़कर हमें चलाती थी कि मेरा बच्चा फिरेगा, मेरा बच्चा फिरेगा। उस सब दिन को एहसास करो। वो जवानी में जब एहसास करोगे, उसका एक अलग से मर्तबा मिलेगा। और अभी वक्त है कि हम सब समझ जाएं और अपने माँ बाप का इज्जत जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, उतना ज़्यादा हमको बाहर में इज्जत मिलेगा। हम घर में इज्जत करेंगे अपने माँ बाप का, हमको बाहर में इज्जत मिलेगा। ठीक है, मेरे बातों पे तवज्जो दीजिए, और हमसे कोई गलती हुई बोलने में तो उसे माफ़ करना। अल्लाह हाफिज़।